हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने कल की क्लास तक पढ़ा था। क्लास 12 के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है उसकी खोज के बारे में कि आनुवांशिक पदार्थ को किसने खोजा, कि डीएनए हमारा आरएनए या प्रोटीन में से आनुवांशिक पदार्थ है कौन सा, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहला जो इसके आनुवांशिक पदार्थ की खोज में प्रयोग दिया था वो किया था रूपांतरण सिद्धांत, एक प्रयोग का नाम था जिसे दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में। कौन से सन में? रूपांतरण सिद्धांत को सबसे पहले प्रयोग में किसने दिया था? यह प्रयोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 में दिया। और इन्होंने प्रयोग में क्या क्या लिया था? इन्होंने अपने प्रयोगों में डिप्लोकोकस, एक जीवाणु था उसका नाम था डिप्लोकोकस, न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, तीनों में से तीनों नाम याद रखने आपको, एक ही जीवाणु के नाम है। डिप्लोकोकस कहो, चाहे न्यूमोकोकस कहो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस कहो। और ये ऐसा जीवाणु है जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा है। तो जीवाणु का नाम क्या है? डिप्लोकोकस, न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। जीवाणु के इन्होंने दो प्रभेद लिए थे, दो स्ट्रेन लिए थे। एक प्रभेद था S3 और एक प्रभेद था R2, जिसमें से हमारा S3 वाला प्रभेद है तो S3 के ऊपर क्या पाई जाती थी? म्यूकस की परत पाई जाती थी। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर ये म्यूकस की परत पाई जाती है, तो इसे कह देते हैं हम लोग S3 के ऊपर म्यूकस के परत होने के कारण न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते थे और इन्हें क्या कहते थे? उग्र कहते थे। जो चीज़ जो है बीमारी फैलाती उसे ही हम लोग उग्र कहते हैं, तो जो न्यूमोनिया करेगा उसे क्या कह दिया हम लोगों ने? उग्र। अब R2 क्या है? R2 के ऊपर किसी भी प्रकार की क्या म्यूकस की कवरिंग नहीं पाई जाती थी, जिससे न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता था। अब जब न्यूमोनिया रोग नहीं उत्पन्न कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? अनुग्र। तो R2 को कहते हैं अनुग्र और S3 को कहते हैं उग्र, यानी S3 वाले हमारे न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं जबकि R2 वाले किसी भी प्रकार की न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। अब इन दोनों बैक्टीरिया को, दोनों प्रकार के प्रभेद वाले बैक्टीरिया को बारी बारी से चूहों के अंदर प्रवेश कराया। तो नंबर 1 में प्रयोग में क्या देखा? जब इन्होंने S3, एक जीवित S3 वाले बैक्टीरिया को चूहे के अंदर जब इंजेक्ट कराया, प्रवेश कराया, तो देखा चूहा मर गया। मरा क्यों भाई? S3 को चूहे में प्रवेश कराने पर चूहे की न्यूमोनिया रोग से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन दूसरी बार क्या किया इन्होंने? R2 को, दूसरी बार क्या किया भैया? इन्होंने R2 वाला जो हमारा बैक्टीरिया है, R2 वाले बैक्टीरिया को इन्होंने चूहे में क्या किया? प्रवेश कराया। और पहले से ही पता रखा है कि R2 वाला जो बैक्टीरिया है ये न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता, तो क्या किया? R2 को चूहे में प्रवेश कराया जब, तो उसमें चूहे के अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहा का जीवित बना रहा। तो जब R2 का इंजेक्ट कराया किसके अंदर? माउस के अंदर, तो माउस हमारा कैसा बना रहा? लिविंग बना रहा। तो इसके प्रयोग के 4 चरण हैं। 2 प्रयोग के चरण पढ़ लिए हम लोगों ने, अब 2 चरण और पढ़ेंगे जल्दी से। तो एक बार इसको पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे 2 चरणों को और लिख के इसको कंप्लीट करते हैं। तो रूपांतरण सिद्धांत क्या कहता है? यह प्रयोग किसने दिया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। कब दिया? 1928 में। कौन कौन से बैक्टीरिया लिए? R2 और S3। बैक्टीरिया का नाम क्या था? डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस कह लीजिए, और जिसमें से R2 वाले के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती थी जो न्यूमोनिया रोग नहीं करता था। S3 वाले के ऊपर म्यूकस की कवरिंग पाई जाती थी जिससे न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होता था। प्रयोग के चरण कितने हैं? 4 चरण हैं। पहले प्रयोग में क्या किया इन्होंने? जीवित S3 बैक्टीरिया को माउस के अंदर प्रवेश कराया और माउस में न्यूमोनिया रोग के कारण माउस की मृत्यु होगी। दूसरे प्रयोग में क्या किया? चरण में R2 को जीवित माउस के अंदर प्रवेश कराया। जीवित माउस में प्रवेश कराने पर जीवित जो हमारा चूहा था वो जीवित बना रहा, जिससे उसकी कोई भी डेथ नहीं हुई। अब 2 चरण और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे प्रयोग की। अब जल्दी से तीसरा चरण देखिए। तीसरे चरण में क्या किया इन्होंने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने
एक जो S3 वाले बैक्टीरिया पिछले वाले चरण में इन्होंने क्या किया था, जीवित लिया था। अब इन्होंने क्या किया, S3 वाली बैक्टीरिया को ऊष्मा देकर मार दिया, यानी मरे हुए S3 बैक्टीरिया को चूहे के अंदर क्या किया, प्रवेश कराया। अब जब कोई चीज़ मरी हुई चीज़ किसी के अंदर डालोगे तो वो क्या करेगा, मर गया तो उसका जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करेगा, तो वही जो मरा हुआ S3 था वो चूहे के अंदर जो है बीमारी नहीं फैला पाया, जिससे चूहा क्या रहा, जीवित बना रहा। तो ये तीसरा चरण हो गया। चौथे चरण में क्या किया इन्होंने, S3 जिसको ऊष्मा देकर इन्होंने मारा था, यानी ये हीट किल्ड वाले थे, और साथ में ही R2 वाले क्या किए इन्होंने, मिक्स कराकर चूहे के अंदर प्रवेश कराए। जब इन्होंने देखा कि इसके मुताबिक S3 वाले के मुताबिक चूहा जीवित रहता था, R2 के मुताबिक भी चूहा जीवित रहता था, तो यहाँ पर चूहा क्या होना चाहिए, जीवित, लेकिन मर जाता है। इन्होंने क्या किया कि निष्कर्ष में ये निकाला, कहा कि S3 वाले जो हमारे मरे थे उसके अंदर से अनुवांशिक पदार्थ R2 में क्या कर गया है, प्रवेश किया है, और R2 वाले किस में बदल गए हैं, S3 में। S3 में बदलकर चूहे को न्यूमोनिया रोग किया है, और उससे क्या हुए हैं, चूहे की मृत्यु हो गई है। अब ये अनुवांशिक पदार्थ जो S3 से R2 के अंदर गया, हो सकता है ये अनुवांशिक पदार्थ हमारा DNA हो सकता है ये अनुवांशिक पदार्थ हमारा RNA हो सकता है ये अनुवांशिक पदार्थ हमारा क्या हो, प्रोटीन हो। अब इन तीनों में से हमारा कोई एक अनुवांशिक पदार्थ होगा। अब DNA या RNA या प्रोटीन में से जो भी हमारा अनुवांशिक पदार्थ होगा, इसके लिए नए नए वैज्ञानिकों ने नए नए प्रयोग किए, और ये कौन तीनों में से होगा, इसके प्रयोग आगे हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इन्होंने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बताया कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो एक S3 से निकल कर किस में पहुंच गया है, R2 के अंदर, यानी या तो वो DNA होगा या RNA होगा या प्रोटीन होगा। इससे इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ होगा। अब अनुवांशिक पदार्थ कौन होगा, ये अगले प्रयोगों में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेडरिक का प्रयोग यहीं पर कंप्लीट हुआ। उन्होंने ये बताया कि S3 से अनुवांशिक पदार्थ निकलकर R2 में प्रवेश कर गया, और R2 में प्रवेश करने के बाद R2 वाले बैक्टीरिया बदल गए किसमें, S3 में, और S3 वाले बैक्टीरिया क्या करें, न्यूमोनिया रोग, और न्यूमोनिया रोग से क्या हो गई, चूहे की मृत्यु हो गई। एक बार इसको जल्दी से दोहराएंगे, फिर हम लोग चलेंगे, कंप्लीट करेंगे अगले प्रयोग में। अब सबसे पहले देखिए 4 चरण बताए थे। पहले चरण में क्या किया था, S3 वाला जो हमारा बैक्टीरिया था उसको जीवित जो हमारा S3 बैक्टीरिया था उसको माउस के अंदर जब प्रवेश कराया तो माउस क्या हो गया, तुरंत मर गया इस वाले केस में। लेकिन जब R2 को प्रवेश कराया तो माउस हमारा क्या रहा, जीवित रहा। अब इन्होंने मरे हुए S3 को प्रवेश कराया तो माउस हमारा क्या रहा, जीवित रहा। अब इस केस में क्या कहा, S3 लिए मरे हुए और R2 लिए जीवित, तो हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए था, माउस जीवित, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मर गया। अब इन्होंने चौथे वाले चरण से ये निष्कर्ष निकाला, ये प्रयोग से निकाला कि जो S3 के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ थे जो एक वंश से दूसरे वंश में जा रहे थे, जिन्हें कह दिया अनुवांशिक पदार्थ। तो S3 से जाने वाले जो अनुवांशिक पदार्थ थे वो R2 के अंदर प्रवेश कर गए, और R2 वाला जो बैक्टीरिया था वो बदल गया S3 में। और आप सभी को पता है कि जो S3 वाले बैक्टीरिया होते हैं यही क्या करते हैं, न्यूमोनिया रोग क्या करते हैं, उत्पन्न, और यही चूहे के अंदर जाके न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न किया और चूहे की मृत्यु हो गई। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बात साबित कर दी 1928 में कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक पदार्थ जाता है। अब ये अनुवांशिक पदार्थ इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब इन तीनों में से एक कौन होगा ये हम लोग जानेंगे अगले प्रयोगों में। तो अनुवांशिक पदार्थ DNA भी हो सकता है हमारा, RNA भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। तो ये पूरा प्रयोग हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। कौन से सन में दिया था भैया, 1928 में। इसको एक बार जो है जल्दी से दोहराइए। चलिए भैया इसको दोहराइए जल्दी से। क्या है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग, और इनके प्रयोग को क्या कहते हैं, रूपांतरण सिद्धांत, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। कौन से सन में दिया था, इन्होंने दिया था 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ कौन से बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस कह लीजिए, चाहे डिप्लोकोकस कह लीजिए, चाहे न्यूमोकोकस कह लीजिए, तीनों शब्द का मतलब एक ही है। कितने स्ट्रेन लिए थे जीवाणु के, 2। कौन कौन से, R2 वाले और S3 वाले। S3 वाले न्यूमोनिया रोग करते थे, R2
वाले न्यूमोनिया रोग नहीं करते थे, क्योंकि S3 के ऊपर क्या पाई जाती थी, म्यूकस की परत, और R2 के ऊपर म्यूकस की परत नहीं पाई जाती थी। और इसके प्रयोग के कितने चरण पढ़े हम लोगों ने, 4 चरण, और 4 चरण आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप क्या करिए, इसके नोट्स अपनी फेयर कॉपी पर बना लीजिए। और इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, अपने प्रयोग से निष्कर्ष बताया कि S3 से ही कुछ जा रहा है किसके अंदर, R2 के अंदर, और R2 वाले बदल जा रहे हैं किसमें, S3 में। अब ये कैसे जा रहा है, इसका सिद्धांत क्या है, इन तीनों में से कौन अनुवांशिक पदार्थ होगा, ये आने वाली हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल क्या करते हैं, आज के लेक्चर में इसके प्रयोग को पढ़ते हैं। आप अपने तैयार कर लीजिए, अब नई क्लास में पढ़ेंगे हम।